हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज की मैथ्स की क्लास में हम देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। एलसीएम लासा या लघुत्तम सामर्थक कहलाती है। जैसे हम उदाहरण में देख रहे हैं, उदाहरण में दिया गया है 6, 12, 15 और 30 का एलसीएम 60 है। तो 60 वह संख्या है जो दी गई संख्या से कटने वाली छोटी से छोटी पूर्णतः कटने वाली संख्या है। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करे। एचसीएफ मासा या महत्तम सामर्थक कहलाती है। जैसा कि हम उदाहरण में देख रहे हैं, 25, 50 और 100 का एचसीएफ दिया है 25, यानी 25, 50 और 100 को काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या 25 है। आगे पहला क्वेश्चन है 15, 30 और 24 का एलसीएम क्या होगा। यह क्वेश्चन यूपी पुलिस 2018 के एग्ज़ाम में भी आया हुआ है। तो एलसीएम निकालने का तरीका हम देखते हैं। एलसीएम कैसे निकालेंगे, यहाँ लिख लेंगे 15, 30 और 24। फिर इन सबको काटने वाली छोटी से छोटी संख्या 2 से 15 नहीं कटेगा, तो वैसे ही 30 कटेगा 15 बार, 24 कटेगा 12 बार। फिर 2 से 15 नहीं कटा, ये भी 15 नहीं कटा, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार। अब यहाँ 2 से कोई भी संख्या नहीं कट रही है, तो अब हम 3 से भाग देंगे। 3 पाछे 15, 3 पाछे 15, 3 एकम 3। अब 3 से कोई नहीं कट रही है, 4 से भी कोई नहीं कट रही है। अब देंगे हम 5 से भाग। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 का 1। जो संख्या यहाँ साइड में दिखाई दे रही है, इनका आपस में गुणा करना होगा। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है 2, फिर 2, 2, 3, 5। तो इन सब का आपस में गुणा करने पर जो मान आएगा वो हमारा कहलाएगा एलसीएम। तो यहाँ हो जाएगा ये 5 तिया 15, दूनी 30, दूनी 60, दूनी 120। इस तरह हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, हमें निकालना है 48, 72 और 108 का एलसीएम। 48, 72, 108। फिर यहाँ हम भाग देंगे 2 से। 2 दूनी 4, 2 चौक 24 बार, 2 तिया 6, 1, 2 छिंग 12, 2 पंचे 10, 2 चौक 8। फिर जाएगा ये 2 से 12, 2 से 18, 2 से 27, 2 से 6, 2 से 9, 27 नहीं कटा 2 से। फिर 2 से 2 तिया 6, 9 नहीं कटेगा, 27 नहीं कटेगा। फिर हम यहाँ भाग देंगे 3 से। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 नाम 27। फिर आगे यहाँ हो जाएगा ये 3 एकम 3, 3 तिया 9 और एक लास्ट बार 3 से 1 बार। इस तरह यहाँ गुणा करना होगा हमें। 1, 1, 2, 3, 4 बार आया है 2, 3 आया है 3 बार। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 3 तिया 9, तिया 27, दूनी 54, दूनी 108, दूनी 216, दूनी 432। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए।
432 LCM ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा आरआरबी ग्रुप डी 2008 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। एलसीएम निकालना है, तो पिछले क्वेश्चनों को जैसे सॉल्व किया है वैसे ही करेंगे। संख्या दी गई है 15, 18, 36, 144। 2 से जाएगा 15 नहीं, तो वैसे ही 2 नाम 18, 2 18 से 18 बार जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 15 नहीं कटा, 9 नहीं, 2 नाम 18, 2 दूनी 2 तिया 6, 1 से 2 6 12, फिर 2 से 18 बार, 2 से 9 बार, फिर 2 से कोई भी संख्या नहीं कट रही है, 3 से काटेंगे, 3 5 15, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 से कट जाएंगे अब एक बार, और फिर 5 से भाग देंगे तो ये कटेगा एक बार। तो यहाँ 2 आया है, 1 2 3 4 बार, फिर 3 आया है 2 बार, और 5 एक बार। इन सब का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ होगा 5 तिया 15, तिया 45, दूनी 90, दूनी 180, दूनी 360, दूनी 720। तो हमारा आंसर होगा इस तरह ऑप्शन डी 720 एलसीएम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ हमें निकालना है HCF 30, 60 और 72 का। तो इसके 2-3 तरीके हैं, जिसमें से अभी हम एक नया तरीका देखेंगे। यहाँ दिया हुआ है 30, 60, 72। हमने इन दोनों का अंतर देखा, यहाँ आया 30, और इन दोनों का अंतर देखा तो यहाँ 2 से 0 गया 2, 7 से 6 गया 1। तो दोनों में जो छोटा अंतर होता है उसे देखेंगे। जैसे ये है 12, ये 30 से छोटा है, छोटा अंतर, तो ये है 12। 12 से हमने ये 30 को काटा, पूरी तरह विभाजित नहीं हो रहा है, तो 12 का और बड़े से बड़ा गुणनखंड लेंगे। जैसे कि अब ये 12 एकम 12 होता है। इसके बाद हम इसे और तोड़ सकते हैं, 6 दूनी 12। तो अब हम 6 से भाग देख के दिए तो यहाँ पर 6 से कट जाएगा 5 बार, 6 से 10 बार, और 6 से ये 12 बार। तो 6 से पूरी तरह कटा, ऑप्शन में भी है, इसलिए हमारा आंसर होगा 6, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में भी HCF निकालना है। 375, 725। इन दोनों का अंतर देखें, 5 से 5 गया 0, 2 से 7 नहीं जाता उधार लिए, 12 से 7 जाएगा 5, 6 से 3 गया 3, 350। अब 350 से 375 नहीं कटेगा, तो अब इसके गुणनखंड लेने पड़ेंगे। तो अब जैसे यहाँ पर 350 इसका बड़ा गुणनखंड होगा, इसमें दिक्कत हो रही, तो इसका एक और तरीका है जिसे हम देखते हैं। हमने जैसे एलसीएम में निकाला हुआ था, मगर यहाँ पर हम अलग अलग गुणनखंड निकालेंगे, 375 का और 725 का। तो यहाँ हो जाएगा, भाग के नियम हमने पहले पढ़ चुके हैं, तो चेक करेंगे। 2 से तो नहीं कट रहा है, 7 3 10 और 5 15, यानी 3 से कटेगी संख्या, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 3 5 6 15। फिर 3 से संख्या नहीं कट रही है, ये कटेगी 5 से, 5 दूनी 10, 2 से 5 25, 5 25, 5 एकम 5। यहाँ पर देखा हमने 7 और 2 9 और 5 14, यानी ये 3 से नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से देंगे, 5 एकम 5, 1 2 से 5 24 2, यहाँ हो जाएगा 5 25। फिर 5 दूनी 10 4, 5 नाम 45,
29 29 से ही कटेगा, तो 29 एकम 29। अब हमने देखा कि गुणनखंड में दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ 5 है, यहाँ भी 5, तो एक 5 लेंगे, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5, दूसरा 5। इस तरह हमारा आंसर होगा 5 25। ये होगा HCF ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, यहाँ भी हमें HCF निकालना है। 144, 180, 192। अब यहाँ पर हमने अंतर लिया, तो यहाँ हो जाएगा 10 बड़ी से छोटी को घटाते हैं, 10 से 4 जाएगा 6, 7 से 4 जाएगा 3, 1 से 1 गया कुछ नहीं। यहाँ अंतर लिए, 2 से 0 गया 2, 9 से 8 गया 1, 1 से 1 गया कुछ नहीं। दोनों में छोटा अंतर है 36 और 12 में 12, तो 12 से 144 पूरी तरह कटेगा 12 बार। 180, तो 12 एकम 12, 6 से 12 पंचे 60, यानी 180 भी कटेगा। 192, तो 12 एकम 12, 7 12 छिंग 72, तो 12 से तीनों ही संख्याएं पूरी तरह कट रही, तो हमारा आंसर होगा 12 HCF यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, ये हमारा भिन्न LCM निकालना है। तो जब भिन्न का LCM निकालना हो तो जो ऊपर वाला भाग है अंश, तो अंश का निकालेंगे हम LCM, और हर बटे में हो जाएगा HCF। तो यहाँ पर निकालते हैं 2 3 7 9 का सबसे पहले LCM। 2 3 7 9, 2 से कटेगा एक बार, 3 7 9। अब यहाँ पर फिर संख्या 3 से कटेगी, 3 एकम 3, ये 3 तिया 9, 3 से एक बार, और ये 7 कटेगा एक बार। आपस में गुणा करना होगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 7, 7 या 21, गुणित 3 दूनी 6, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 126 आया हमारा ऊपर वाले भाग का LCM। अब HCF निकालना है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 3 5 11 और 13, इसका HCF निकालना है। इसमें सबसे कम अंतर 2 आएगा, 5 और 3 का अंतर 2, 2 से कोई भी संख्या नहीं कट रही है, 2 एकम 2, यानी HCF हो जाएगा 1। तो यहाँ 126/1 हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, ऑप्शन में दिया है सिर्फ 126, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका RRB असम 2008 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।